बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आबिद अली रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू फन। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम एक नई मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है छोटे बच्चों में मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खुसूसन छोटे बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जिनके लिए मोबाइल का बेदरेग और बग़ैर टाइम टेबल के इस्तेमाल इंतहाई मुहलिक और मुज़र साबित हो सकता है। चूँकि कमालात से भरा हुआ ये ख़जाना और तफरीह भी फराहम करता है, इसलिए इस आदत में मुब्तला होने वाले बच्चे फिर इस आदत को छोड़ नहीं सकते। एक तरफ मोबाइल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो दूसरी तरफ पस पर्दा इसके नुकसानात और मुज़र असरात से बच्चे जो है वो नहीं बच सकते। इस छोटे से आले ने बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया है और उसकी स्क्रीन के सामने वो 24 घंटे बैठे होते हैं और वो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर जवानों से लेकर छोटे बच्चे तक, साल और 2 साल के बच्चों तक इस मोबाइल के इस्तेमाल के नरगे में हैं। एक तरफ तो मोबाइल फ़ोन तफरीह और तालीम का ज़रिया है, तो दूसरी है जिसको इस वीडियो में आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल फ़ोन के कुछ साइंसी और तिब्बी नुकसानात बताऊँगा। जो कि छोटे बच्चे जो 3 साल से लेकर 4 और 5 साल के दरमियान होते हैं, उनका दिमाग अभी नशोनुमा के स्टेजेस से गुजर रहा होता है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ और ताबकारी जो है वो बच्चे के दिमाग पर मुज़िर असरात डालती हैं और बच्चे के दिमाग के खलिए मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी बच्चे की बीनाई मुतासिर कर सकती है, क्योंकि स्क्रीन बहुत करीब होती है, बच्चा उसे बहुत करीब से देख रहा होता है, उसके पट्टे कमज़ोर होते हैं, दिमाग अभी छोटा होता है, इसलिए बच्चे के दिमाग पर स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी का बहुत बुरा असर होता है और जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, उसकी नींद में कमी आ सकती है। अब हम आते हैं इसके समाजी नुकसानात की तरफ। समाजी नुकसान इसका ये है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से जो फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन है, जो 2 इंसान या 3 इंसान या 4 इंसान महफ़िल में बैठ के गुफ्तगू करते थे, वो गुफ्तगू अब वर्चुअल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, जिसकी वजह से जो गुफ्तगू की महारत है, जो स्किल है, वो बच्चों से छिन गई है। क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर हो गया है और बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसाइल हल करने का जो फ़न है, जो हुनर है, वो कम होता जा रहा है। इसी तरह चंद लोग पड़ोसी या दोस्त आपस में बैठकर मसाइल का हल निकालते थे, सोशल मसाइल पर डिस्कशन करते थे। चूँकि अब सब कुछ वर्चुअल हो गया है, स्क्रीन की हद तक सिमट गया है, इसलिए वो मसाइल हल करने का फ़न और तर्ज़ मुआशरत वो जो है बच्चों के हाथ से छिन गए। इंसान के ज़हन में, खुसूसन बच्चों के ज़हन में एक हार्मोन काम करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। वो मेलाटोनिन क्या काम करता है? वो नींद दिलाने में मददगार साबित होता है। जब वो मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी की तरफ देखते हैं, तो वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसके निकलने में खलल पैदा होता है, जिसकी वजह से नींद मुतासिर होती है, नींद में खलल पड़ती है और जब नींद पूरी ना हो तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, वो एंग्जायटी का शिकार होगा, वो बेचैन होगा और मुज़तरब होगा, जिसकी वजह से उसकी दिमागी नशोनुमा जो है वो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर रुक जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, उस पर गेम्स खेलते हैं या उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़हनी इस्तेदाद में कमी आती है, ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है और जब ज़हनी नशोनुमा रुकेगी तो तालीमी तरक्की का सफ़र रुक जाएगा, तवज्जो मरकूज़ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, टाइम स्पेन जो है वो कम हो जाता है और इसी तरह बच्चे का जो तालीमी सफ़र है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन बच्चे के लिए वो ख़तरनाक हथियार है, जैसे एक नाख़वानदा बच्चे ने हथियार के तौर पर कंधे पे उठाया हुआ है, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो आपकी प्राइवेसी लीक कर सकता है, उससे कोई मवाद ऑनलाइन शेयर हो सकता है, वो आपकी परमिशन के बगैर कोई चीज़ खोल सकता है, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो सकती है, कोई उसे तंग कर सकता है, कोई उससे मवाद चुरा सकता है, उसका मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है और इसी तरह दूसरे कई मसाइल जो है वो बच्चे को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देंगे। इसके अलावा चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर सच से ज़्यादा झूठ फैल रहा है, तेज़ी से एक प्रोपेगेंडा फैल रहा है और इसी प्रोपेगेंडे ने पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। मौजूदा दौर में परेशानियों का जो सबसे बड़ा सबब है वो सोशल मीडिया भी है, वो अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि वो सच से ज़्यादा झूठ फैला रहा है और बहुत तेज़ी से फैला रहा है। तो ये छोटे बच्चे भी इस प्रोपेगेंडे से बच नहीं सकते। इसी तरह जो मोबाइल की दुनिया है उसे वर्चुअल दुनिया कहते हैं, उसमें गैर हकीकत पसंदाना या गैर हकीकत दुनिया है
جس میں گیمز کھیلے جاتے ہیں. گیمز میں بچے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اختیار کرتے ہیں, مختلف قسم کی اسٹریٹجیز گیمز اور ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں, جس سے بچے جو ہے وہ غیر حقیقت پسندیدہ چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ موبائل فون پر پھیلنے والے غیر مصدقہ اطلاعات بھی ایک قسم کے بچے کی انزائٹی اور ڈپریشن میں کردار ادا کرتے ہیں. اب ہم آخر میں تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اسکرین ٹائم کم کیا جائے, یا کم سے کم اس کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر کیا جائے کہ آپ نے اس ٹائم پہ استعمال کرنا ہے, اس ٹائم پہ استعمال نہیں کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے, کڈز موڈ کا استعمال کیا جائے جس میں صرف بچے سے متعلق مواد شامل ہوتا ہے, اس کے علاوہ وہ دوسری چیزوں تک ایکسس نہیں کر سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو پرائیویسی سمجھائی جائے کہ یہ چیز آپ کے دیکھنے کی نہیں ہے, یہاں تک آپ پرائیویٹ ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. چوتھی چیز ہے اسکرین لاک کا استعمال کرے کہ جب تک آپ کی اجازت نہ ہو وہ بچہ موبائل تک, آپ کے ڈیٹا تک ایکسس نہیں کر سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو ریسپانسبل اور ایجوکیٹڈ بیہیویئر سکھایا جائے, موبائل فون کا ایجوکیٹڈ استعمال سکھایا جائے کہ موبائل فون آپ تعلیمی مقصد کے لیے اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں, اس طرح استعمال کر سکتے ہیں, اس میں یہ ایپ آپ کے کام کا ہے, یہاں سے آپ یہ مواد ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہاں سے یہ تعلیمی مواد آپ کو مل سکتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے موبائل کے استعمال کے چند مضر اثرات, پھر آخر میں نے آپ کو 2-3 حل بتائے ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.